आज हम आपको पानी पढ़ने की कला सिखाने वाले हैं। वो कला जिसका इस्तेमाल करके पहले ऋषि मुनि किसी को श्राप या वरदान दे दिया करते थे और फिर वही होना निश्चित होता था, तय होता था। अगर आपके जीवन में शत्रु आपको बहुत ज्यादा अधिक परेशान करता है या धन की समस्याएं, धन की परेशानी आपके जीवन में समाप्त होती ही नहीं है, तो दोस्तों आपको बता दें कि पानी का इस्तेमाल अगर आप सही रूप से सही तरीके से करना सीख जाते हैं तो बस इसी के माध्यम से आप अपनी हर परेशानी को भी ठीक कर सकते हैं। आपको बता दें कि इंसान का जो शरीर होता है वह 75% पानी ही होता है, बल्कि आपने बहुत सारी ऐसी जगह अच्छी होगी जैसे मंदिर होता है, वहां पर चरना अमृत मिलता है, तो वह भी पानी ही होता है। लेकिन किस प्रकार आपको अपने घर का पानी भी चमत्कारी बना लेना है और किस प्रकार अपनी अलग अलग परेशानियां के लिए पानी के इस्तेमाल आप कर सकते हैं, यह आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो ध्यान से इस जानकारी को सही से समझ ले, क्योंकि यह जानकारी बहुत काम की है। पानी तो आप हर एक घंटे में 2-3 घंटे में अवश्य ही पीते होंगे, लेकिन जैसे ही आप इस क्रिया को करना शुरू करेंगे, क्योंकि यह तंत्र क्रिया है, तो तुरंत ही इसका प्रभाव, इसका असर इस समय से आपको मिलने लग जाएगा। जब से आप इस क्रिया को करना शुरू कर देंगे तो सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनकर आपको सभी बातों को समझना है, जिससे इस जानकारी का भरपूर लाभ आप उठा पाएं और पानी पढ़ने की कला आप सीख पाए। अगर किसी व्यक्ति को 1 दिन तक 2 दिन तक प्यासा रखा जाए और फिर उससे चाहे कुछ भी मांग लिया जाए, तो वह व्यक्ति खुशी खुशी 1 गिलास पानी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर सकता है। इंसान खाने के बगैर तो रह सकता है, खाने की जगह पर कुछ भी और चीज खा सकता है, जैसे कि पेड़ पौधों के पत्ते खाकर भी वे जीवित रह सकता है, लेकिन पानी एक ऐसी वास्तु है जिसको कोई भी चीज रिप्लेस कर ही नहीं सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आजकल तो साइंस भी इस बात को मानता है कि पानी आपकी कही हुई हर बात को समझना है, यानी कि पानी के सामने जिस प्रकार की बातें आप करते हैं, जिस प्रकार की फीलिंग आप रखते हैं, वही चीज पानी में ट्रांसफर हो जाती है। इसीलिए पुराने जमाने में, पुराने समय में यह कहा जाता था कि गलत लोगों के घरों का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो उनकी सारी पनौती आपको लग सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पानी को अगर सामने रखकर उसमें विशेष तरीके से कोई भी फीलिंग देते हैं, डालते हैं, तो पानी उन सभी फीलिंग को अपने अंदर समाहित कर लेता है। जो लोग तंत्र को जानते हैं, तंत्र करना जानते हैं, वो इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हैं और करते भी हैं, जानते भी हैं कि किस प्रकार सभी फीलिंग पानी में ट्रांसफर करी जाती है। जो लोग तंत्र करते हैं काफी बार पानी पढ़कर दे देते हैं, जिससे सामने वाले की परेशानी समाप्त हो जाती है। लेकिन आपको बता दें कि इस क्रिया को केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो तंत्र को जानता है। अब बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग तंत्र नहीं कर सकते हैं, ना ही उन्हें वो क्रिया मालूम है, ना ही उन्हें चक्र जागरण के बारे में मालूम है। तो आपको बता दें कि स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करते हुए पानी को पढ़ा जाता है। पानी में फीलिंग ट्रांसफर करी जाती है, जिससे सामने वाले की परेशानी समाप्त हो जाती है। अब काफी लोग तो आज्ञा चक्र पर ही ध्यान नहीं लगा पाते हैं, तो स्वादिष्ठान चक्र तो उनके लिए बड़ा ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन एक बहुत ही आसान सी क्रिया को करके भी आप अपने पानी को चमत्कारी बना सकते हैं। अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग समस्याओं के लिए इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा अधिक हैं, तो आप इस बात को नोटिस करें कि जैसे जो भी व्यक्ति के जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा अधिक होते हैं, उस व्यक्ति के अंदर डर और घबराहट बहुत ज्यादा अधिक रहती है, यानी कि उसका कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है और वह हमेशा ही डरा सा रहता है। उसे किसी ना किसी चीज की घबराहट, चिंता या परेशानी होती ही रहती है। जैसे कि शत्रु इसलिए बनते हैं, या तो वे आपका धन लूटना चाहते हैं या फिर आपका सुख लूटना चाहते हैं, यानी कि हर एक शत्रु जो होता है उसके पीछे उसका कोई ना कोई कारण जरूर ही होता है। वैसे ही कोई भी शत्रु नहीं बनता है, वह जरूर कुछ ना कुछ आपसे लूटना चाहता है और उसकी इसी निगेटिव फीलिंग से आपके अंदर चिंता, घबराहट बहुत ज्यादा अधिक होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसके लिए अगर महाकाली के मंत्रों को पानी पर पढ़कर पिया जाए, तो इससे सामने वाला, यानी कि शत्रु जो भी आपका है, वह पूरी तरह से टूट जाता है। उसके सारे वार, जितने भी साजिश वह रचता है, जो भी चीज करता है, उन सभी चीजों में बिल्कुल ही नाकाम वो हो जाता है। तो दोस्तों पानी को पढ़ना किस प्रकार करना है, आप इस बात को, इस क्रिया को समझे कि आपको एक कांच का गिलास लेना है या फिर तांबे का गिलास आप ले सकते हैं। इसके अलावा स्टील का या कोई और ग्लास आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपको मिट्टी का ग्लास मिल जाता है तो ये और भी ज्यादा उत्तम है। तो इस ग्लास में पानी को भरकर इसे हाथ में पकड़ते हुए आपको दोनों आंखों को खोलकर पानी में अपने चेहरे को देखना है और क्रीम बीज मंत्र का उच्चारण करना है। क्रीम बीज मंत्र महाकाली का मूल मंत्र बीज मंत्र है। बस इस प्रकार आधे घंटे आप उसी गिलास में देखते हुए क्रीम बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो क्रीम की संपूर्ण शक्तियां उस पानी में ट्रांसफर हो जाएंगी। और बस सुबह और शाम सिर्फ 2 बार अगर आपने इस क्रिया को कर लिया, तो अगले दिन से आप खुद देखेंगे शत्रु के चेहरे पर कि किस प्रकार वह आपको देखकर घबराने लग जाएगा। और ये आप खुद भी कर देख सकते हैं कि अगर आपने इस प्रयोग को सही से किया, तो आपके अंदर ऐसी गजब की ऊर्जाएं दौड़ने लग जाएगी कि शत्रु आपके नाम से भी कांपने लग जाएगा। आपको परेशान करना तो दूर की बात है, आपके बारे में जब भी मैं सोचेगा तो उसके मन की सुख, शांति और चैन बिल्कुल ही छीन जाएगा। जैसे अगर आपका जब शत्रु होता है और जब भी आप अपने शत्रु के बारे में सोचते हैं, यानी कि उसका ख्याल ही काफी होता है,
मन के सुख को बर्बाद करने के लिए, मन के सुख को चिंता में बदलने के लिए, घबराहट में बदलने के लिए, इसी प्रकार जिस प्रकार आपको होता है, अगर आप इस क्रिया को करते हैं, वही सेम चीज फिर उस शत्रु के साथ होती है, और तब तक होती है जब तक वह आपका ख्याल लाना बंद ना कर दे। अब काफी बार ऐसा होता है कि सामने वाला जो शत्रु होता है वह समझदार होता है, थोड़ा ठीक हो जाता है, कष्ट मिलने से तो बुरा करने का ख्याल भी वह फिर छोड़ देता है, बस उसी समय से फिर वह ठीक हो जाता है। लेकिन काफी लोग इतने गंदे और इतने बुरे होते हैं कि सामने वाले को नुकसान कैसे पहुंचाना है इसे सोचना बंद ही नहीं करते हैं, और बस यही चीज उनकी बर्बादी का कारण फिर बन जाती है। तो इस क्रिया को आपने बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लिया है। जिस प्रकार हमने आपको बताया है, ये बात ध्यान रखें कि दिन में सुबह और शाम को, यानी कि रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही ये 2 क्रिया बस आप करके देखें। अगले दिन से जादू चमत्कार आपके बिल्कुल आंखों के सामने होगा। अब यह बात आप जान लेने की, जब आप इस क्रिया को करेंगे तो पैरों में आपको चप्पल नहीं पहनी है, यानी कि आपके पैरों का कनेक्शन अर्थ से होना चाहिए, यानी कि ग्राउंडिंग आपकी एनर्जी होनी चाहिए। ये तंत्र क्रियाएं होती हैं और बिल्कुल इस प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार आपको बताई जा रही हैं। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा अधिक परेशानी होती है, बिल्कुल भी कहीं से भी कोई भी लाभ नहीं मिलता है, हर जगह धन के बंध से लगे हुए हैं, नौकरियां आपकी छूट गई हैं, या फिर व्यापार आपका बिल्कुल भी चल नहीं रहा है, कर्ज में आप फंस गए हैं, तो जल के माध्यम से ये समझ लीजिए कि यह जल आपके लिए अमृत के समान है। आपको केवल इतना करना है कि जिस प्रकार हमने शत्रु के लिए बताया है इसी वीडियो में कि सुबह और शाम को करना है। लेकिन धन की क्रिया के लिए, यानी कि धन को आकर्षित करने के लिए, धन को चुंबक की तरह खींचना के लिए, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार जल का इस्तेमाल करें, तो आपको जितनी बार भी पानी पीना है उतनी बार ही श्रीम बीज मंत्र को बोलते हुए पीना है। अब दोस्तों, काफी लोगों के लिए ये मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हर समय वह श्रीम बीज मंत्र का आधे घंटे जप नहीं कर सकते हैं। तो जल को धन के लिए, यानी कि धनाकर्षण के लिए चार्ज करने के लिए आपको एक गुलाब के फूल का इस्तेमाल करना है, या फिर कमल का फूल भी आप ले सकते हैं। गुलाब का लाल फूल आपको लेना है और एक गिलास पानी में उस गुलाब के फूल को डालकर श्रीम बीज मंत्र का आधे घंटे जप आपको करना है। उसके बाद जो पानी आप पिएंगे उस एक गिलास पानी को आपको उस सारे पानी में मिला देना है। ऐसा करने से सारा पानी अभिमंत्रित हो जाता है। तो इस प्रकार आपको केवल एक बार ही, यानी कि आधे घंटे ही इस प्रयोग को करना है। ये बात आपको ध्यान रखती है कि रोजाना एक गुलाब का फूल लेना इसके लिए आवश्यक है, या फिर अगर आपको गुलाब का फूल नहीं मिल पाता है तो कोई भी लाल रंग का फूल आप ले सकते हैं। अब यह चाहे कोई भी हो सकता है, अपनी सुविधा अनुसार कोई भी एक फूल ले ले और रोजाना नया फूल आपको लेना है। एक गिलास पानी में उस फूल को डाल देना है और उसमें गिलास में देखते हुए, उसे फूल को देखते हुए मंत्र को बोलते जाना है। अधिक से 1 घंटे तक आपको श्रीम बीज मंत्र का जप करना है और फिर सारे पानी को उस जगह पर मिला देना है जहां आपका सारा पानी रखा हुआ है, जिससे आपको दोबारा चार्ज करने की आवश्यकता ना पड़े। बस इस क्रिया को लगातार 11 दिन करने से अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो तुरंत ही नौकरी मिलने के ऐसे योग बनेंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। अगर आपके जीवन में व्यवसाय नहीं चल रहा है, कर्ज की समस्याएं बहुत ज्यादा है, तब तो आपको लगातार इस प्रयोग को करना चाहिए, जिससे कर्ज से आपको कोई भी हानि ना हो और आप आसानी से निकाल सके। आप यह भी बात जान लेने की यह क्रिया कार्य करती किस प्रकार है। जब आप पानी में इन बीज मंत्रों को अभिमंत्रित करते हैं तो यही बीज मंत्र आपके शरीर के पानी का हिस्सा हो जाते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में और इस वीडियो में बताया है कि जो शरीर होता है वह 75% पानी होता है। जीवन में जब कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, चिंता और घबराहट होती है, तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति के जो शरीर का पानी है, जो अदृश्य रूप से होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, वह दूषित हो चुका है। अब उसे मंत्रों की शक्ति द्वारा साफ किया जाता है। लेकिन अगर जल को अभिमंत्रित करके पिया जाए तो यही बीज मंत्र फिर शरीर के हिस्सा बन जाते हैं, यानी कि शरीर के जो 75% पानी है वे बीज मंत्र से अभिमंत्रित हो जाता है। और यह बीज मंत्र तो इतने चमत्कारी होते हैं कि अपने आप में ही संपूर्ण शास्त्रों को और संपूर्ण मंत्रों के बराबर एक बीज मंत्र एक शब्द होता है। इसी में संपूर्ण देवी देवताओं की शक्तियों का वास होता है। और जल में एक ऐसी शक्ति भी होती है कि वो किसी भी चीज को, यानी कि चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसे चीज को एम्प्लीफाई करता है। तो इस वीडियो में शत्रु नाश के लिए और धन आकर्षण करने के लिए हमने आपको बताया है। अलग अलग परेशानियां के लिए भी आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अगर अचानक से धन प्राप्त करना चाहते हैं, लॉटरी सट्टा वगैरह खेलते हैं, या फिर आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, मन में सुख का अनुभव भी नहीं होता है, हमेशा चिंता, घबराहट और बेचैनी सी आपको लगी रहती है, क्योंकि आजकल काफी लोगों के जीवन में यही समस्याएं आजकल चलती रहती हैं। तो उन सब चीजों के लिए भी पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सभी चीज इस वीडियो में बताएंगे तो यह वीडियो और भी अधिक लंबा हो जाएगा।
तो आने वाली वीडियो में इन सभी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि पानी के माध्यम से इस दुनिया में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जो समाप्त ना हो। पानी की अगर क्रिया तंत्र क्रियों को जोड़कर की जाती है तो यह अमृत की तरह कार्य करता है। बल्कि शास्त्रों में, वेदों में यह बताया गया है कि मनुष्य के लिए भगवान ने अगर पृथ्वी पर अमृत छोड़ा है तो वह केवल जल ही उसके लिए है। ये बात को आप खुद भी सोच सकते हैं कि यह अमृत यानी कि पानी अगर आपको ना मिले तो इंसान जीवित नहीं रह सकता है। फिर बाकी चीजों के बगैर तो जीवित रह लेगा, लेकिन पानी उसके लिए परम आवश्यक है। और यह प्रयोग जब आप खुद करके देखेंगे तो खुद ही अनुभव आपको हो जाएंगे कि किस प्रकार यह कार्य करता है। कितना ज्यादा लाभ आपको स्वयं मिलने लग जाएगा। आप इस बात को भी ध्यान रखें कि पानी को जब भी आप देखते हैं तो नफरत से या पानी जहां भी रखा हो वहां पर गलत बातें आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।